चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाल बटन को दबाकर साथ में दबाएं बेल का बटन भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ में। और आज हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना और घटाना, कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। पीछे के वीडियो में हमने भिन्नों के बारे में सीखा था कि भिन्न होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो आज हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम जोड़ देख लेते हैं, भिन्नों को कैसे हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, जैसे कि 4/2 प्लस 3/8 प्लस एक हम ले लेते हैं 5/4। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्नों की जोड़ करने के लिए हमें सबसे पहले इनके चाहिए एलसीएम। जो नीचे हमें हर में जो संख्याएं दी हुई है उनके हमें एलसीएम ज्ञात करने हैं। एलसीएम आपको अगर नहीं पता है तो पीछे के वीडियो में मैंने बता दिया और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम इनको लिखते हैं। तो 2, 8 और 4। सबसे पहले हम देखेंगे किस संख्या का भाग देते हैं, 2 का। तो 2 का इसमें 4 बार जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा और 2 का देंगे। 1, 2 और 1 बार और 2 का देंगे। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 8। अब दोस्तों एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ एलसीएम ज्ञात करने की, कि अगर छोटी संख्याएं हो जिनका हमें टेबल आता हो, फाड़ आता हो, तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या देख लेते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसकी हम टेबल बोलते हैं। जो पहली जो संख्या आती है टेबल में, जैसे 8 है, 8 का हम देखते हैं दोनों संख्याओं का 8 में भाग चला जाता है, तो इसका एलसीएम 8 ही होगा। अगर यहाँ 12 होते तो भी 12 ही होता, क्योंकि दोनों का भाग चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 16 हो जाता तो एलसीएम 16 हो जाता, क्योंकि इन दोनों का भाग उसमें चला जाता है। तो टेबल बोल के देख लेना है। और जो पहला टेबल में जो पहली संख्या आती है उसमें अगर तीनों संख्याओं का भाग चला जाता है तो वही उसका एलसीएम होगा, नहीं तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो। अब हमें आगे क्या करना है कि सबसे पहले हमें पहली भिन्न देखनी है और पहली भिन्न का जो हर होता है नीचे का, उसका हमें जो एलसीएम है उसमें भाग लगाना है। तो हम देखते हैं 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। और उसके बाद में जो भाग देने पर जो आता है उसको, जो भिन्न में हमें अंश दिया हुआ है, जैसे ऊपर अभी हमें 4 दिया हुआ है, इससे हमें गुणा करना है। तो 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार और 4 को हम 4 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16। प्लस का चिन्ह जैसा कि है आगे। फिर जो वही प्रक्रिया आगे करनी है, जैसे 8 इसका हर है तो 8 का हमें इस एलसीएम में भाग देना है, जो लसा हमने लिया है उसमें। तो 1 बार जाएगा और 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। फिर जो 4 दिया हुआ है, जो हर है, उसका हमें एलसीएम में भाग देना है। 2 बार जाएगा 4 का भाग 8 में, और जो 2 आया है उसको हम अंश से गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमें आगे क्या करना है, इन सभी को हमें जोड़ लेना है, क्योंकि अभी हम जोड़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस के चिन्ह होते तो हम उनको घटा देते, बाकी कर देते, घटा देते। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 3 हो जाएंगे 19, 19 और 10 हो जाएंगे 29। तो 29/8। अब ये हमारे पास हमने पढ़ा था उचित भिन्न अनुचित भिन्न, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास अनुचित भिन्न है अभी। तो इसको हम आगे भी सरल कर सकते हैं, इतना करो तो भी सही है। आगे कैसे करेंगे कि 29 में हम 8 का भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे कैसे, देख लीजिए कि 29 है और इसमें 8, हमें पता है 8 का भाग पूरा तो जाएगा नहीं, तो कितने बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ आ जाएगा 24 और शेषफल बच जाएगा 5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी हो अनुचित भिन्न हो तो उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो शेषफल हम ऊपर लिखेंगे और जो जिसका भाग दिया था वो नीचे। तो हमारे पास आया है यहाँ 3 से 5/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 5/8। तो ऐसे इसकी हमें जोड़ करनी है। अब हम सीखेंगे कि कैसे संख्याओं को घटाते हैं। तो दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो दोस्तों एक मिश्र भिन्न का भी एक साथ में, अगर मिश्र भिन्न भी आए तो उसे कैसे हल करना है, वही मैं इसी उदाहरण में आपको बता देता हूँ। यहाँ एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिसमें हम मिश्र भिन्न भी साथ में लेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि मिश्र भिन्न आए तो हमें कैसे करना है। तो जैसे दोस्तों हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 से 2/3, और इसमें से हम घटा देते हैं 11/9।
यहाँ हर में कोई भी संख्या है तो उसका हमें एलसीएम निकालना ही होगा। तो ऐसी अगर भिन्न आपके सामने आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाती है, तो उसमें हमें क्या करना है, पहले तो इसको हमें सरल करना होगा। तो पीछे की वीडियो में मैंने बता दिया कैसे सरल करते हैं, कि जो हमें पूर्णांक दिया हुआ है और जो हर है उससे उसका हमें गुणा करना और उसमें हमें अंश है जो जोड़ना है। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 11, 11/3 और ये हो जाएंगे 11/9। अब हमें इतना करने के बाद में हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हमें पता है 9 होगा, निकालेंगे तो क्योंकि बड़ी संख्या है 9 और 9 का दोनों संख्याओं का 9 में भाग जाता है, और निकाल के आप देख लेना। फिर हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करनी है जो हमने जोड़ने में की थी। 3 का भाग हम एलसीएम में लगाएंगे, 3 बार जाएगा और 3 को फिर 11 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 33, और 9 का भाग जाएगा 9 में एक बार और 1 को 11 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 11। अब हमें क्या करना आगे, कि जो 11 है उसको हमें 23 में से घटाना है। वहाँ हम जोड़ते थे, यहाँ हमें घटाना है, तो यहाँ हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 22/9। और फिर हम 22 में 9 का भाग दे के देख लेंगे कि कौन सी आगे मिश्र भिन्न बनती है। इस प्रकार हमें करना है, घटाना है भिन्नों को। और अब हम जोड़ना और घटाना साथ में करके देखते हैं। साथ में कैसे करते हैं, तो यहाँ दोस्तों जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे 6/5 - 4/9 प्लस 11/15। अब दोस्तों इसका करना है तो हमें सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है निकाल के देख लेना। मैं अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि 9 और 5 का भाग 15 में तो जाता नहीं है, लेकिन 15 की हम टेबल बोलें तो 15 दूनी 30 और 15 का 3 से हम गुणा करेंगे तो 45, यानी 3 बार टेबल बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि 5 का भाग 45 में भी जाता है और 9 का भाग भी 45 में जाता है, 15 का भी 45 में जाता है। तो यहाँ हमें एलसीएम 45 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको करना नहीं पड़ेगा, किसी भी निकालना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे अभी जो मैंने बताया। तो 5 का इसमें भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 54 माइनस इसका जाएगा 5 बार और यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 20, ऊपर से गुणा करेंगे। 15 का जाएगा इसमें 3 बार और 3 को 11 से गुणा करेंगे आएंगे 33। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो माइनस की संख्या है उनको अलग जोड़ना है, जो प्लस की संख्या है उनको अलग जोड़ना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 54 है और जो 33 है ये प्लस की है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है। तो इनको और इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 87 यानी 87, और बाद में माइनस की संख्या हमारे पास एक ही है 20, तो इसको हम घटा देंगे। तो 87 में से हम 20 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 67 यानी 67/45। तो इस प्रकार हमें करना है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो हम इनको और इनको जोड़ते, इसमें से घटा देते। तो इस प्रकार हमें करना है। ये थी हमारे भिन्न को जोड़ना और घटाना, और आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इनका गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ नई नई जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी कुछ भी आपको पूछना है। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको इस बारे में कम जानकारी है, नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। तो धन्यवाद दोस्तों।